आप मुझे बताइए, जैसे कि बीजेपी कह रही है कि उसके पास मोदी मैजिक है, मोदी का चेहरा है जिससे उसकी उम्मीदें हैं, लेकिन कांग्रेस के पास क्या है? कांग्रेस खुद न्याय मांग रही है। न्याय चाहिए किन चीजों से? महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम चीजें हैं, और लेकिन इनको कोई मुद्दा ही नहीं मानता। आदरणीय गुप्ता जी, देखिए ये चुनाव एक विचारधारा का चुनाव है। एक तरफ आरएसएस प्लस बीजेपी, एक तरफ संविधान है और एक लोकतांत्रिक सिस्टम है, उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी संविधान के लोकतांत्रिक को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है और उसकी सुरक्षा के जितने भी रक्षा के लिए जो कदम होने चाहिए उठाने के लिए हम तत्पर तैयार है। हम चुनाव के अंदर जो जनमानस के मुद्दे हैं, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे भागीदारी हो, चाहे हादसे पे कोई आदमी हो, चाहे किसान की बात हो, हम उनकी बात पर चर्चा करते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी उन पर चर्चा करना नहीं चाहती। और देखिए, मोदी गारंटी का मतलब है चाइनीज की गारंटी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनका 2014 का जो मैनिफेस्टो पेज नंबर 5 पे लिखा था, स्पेशल टास्क फोर्स बनाकर विदेशों से काला धन लाएंगे, क्या क्या इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड लेकर आगे। दूसरा 5 नंबर 6 पे लिखा था कि रुपए को मजबूत करेंगे डॉलर की तुलना से। हमारा जो रुपया 54 रुपये था उसको पहुंचा दिया 86 रुपए के ऊपर। पेज नंबर 8 पे लिखा था कि नॉर्थ ईस्ट को हम मजबूत करेंगे। आपने और हमने सबने देखा कि मणिपुर का क्या हाल है, उस पर ये बात करना नहीं चाहते। पेज नंबर 15 पे इन्होंने लिखा था, 2014 में लिखा था कि हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। तो अवधेश भाई बताते हैं 100 स्मार्ट सिटी कहाँ बनी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा गुप्ता जी, 2014 में तो ये आए थे अवधेश जी, 2024 में चले जाएंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ और एमपी वाले बहुत अच्छा स्वागत करते हैं और इस बार ढोल नगाड़ों के साथ इनकी विदाई तय है। ये जो चुनाव है, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, ये जो चुनाव है 102 सीटों पे, तो ये जो चुनाव है 400 जो हमारे टाइम में सिलेंडर था तो इन्होंने 1100 के पार कर दिया, उसके खिलाफ में चुनाव है। हमारे टाइम में पेट्रोल 60 रुपए था, इन्होंने 100 के पार कर दिया, उसके खिलाफ में चुनाव है। चीन जो हमारी सीमा में घुस गया है उसके विरोध में चुनाव है। अग्निवीर योजना जो लेकर आए हैं उसके खिलाफ ये चुनाव होने, इसके खिलाफ ये युवा वोट देने जा रहा है। संविधान और लोकतंत्र को बचाने के खिलाफ में इस देश का युवा और इस देश को संविधान को बचाने के लिए आज देश की जनता वोट देने के लिए जा रही है। जो सोनम वांगचुक है, जो लद्दाख के अंदर अपनी समस्या बता रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री को सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये उनके हक के लिए वोट मांगने की तैयारी की जा रही है। तो फिर विधानसभा चुनाव में क्या हो जाता है? राजस्थान हाथ से चला जाता है, छत्तीसगढ़ हाथ से चला जाता है, मध्य प्रदेश था वो भी हाथ से पहले ही चला गया था, इस बार वो भी नहीं आ पाया। देखिए, चुनाव के अंदर जो भी पार्टी आती है गुप्ता जी, कोई ये कह के नहीं आती कि हम चुनाव हारेंगे। और चुनाव के अंदर जो जनता जनमानस होती है जिसको आशीर्वाद देती है, लेकिन जो हमारे जो मुद्दे से शायद जनता के मतलब बीच में हम सही उनको प्रस्तुत नहीं कर पाए या जनता हमारे चुनाव मुद्दों को समझ नहीं पाई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जुमले जो वादे हैं, मोदी जी एक्टिंग बहुत दीप चंद्र जी, शायद आप ये चीज कह रहे हैं कि आप जनता पे सवाल खड़े कर रहे हैं, आप ये नहीं कह रहे हैं कि आपके नेता अगर एकजुट हो जाएं, एकजुट होकर उस बात को पहुंचाने की कोशिश करें तो ज्यादा वर्डन पड़ेगा। एक नेता कहते हैं ईवीएम पर सवाल खड़े करता है कि ईवीएम हैक हो जाती है, जबकि दूसरा कहता है कि ईवीएम ठीक है, हम चुनाव के लिए तैयार हैं। ऐसे में आपके नेता खुद एकजुट नहीं हो पाते हैं। बैलेट पेपर पे करवाइए ना, तो तैयार हम बैलेट पेपर पे करवाइए। आप देखिए ना, आपने खुद कई बार तो यूपी के अंदर भी हमने देखा, राजस्थान में कई बार देखा है, छत्तीसगढ़ में भी देखा है कि ईवीएम पकड़ी गई है इलेक्शन के टाइम में। पर क्या हुआ कि उनपे कोई एक्शन नहीं होता है, उनके ऊपर कोई लगाम नहीं लगी जाती है। उसके बाद क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी जीत कर आती है। आप बताइए, छत्तीसगढ़ और एमपी के अंदर तो किसी प्रवक्ता ने भी नहीं कहा था कि हम विधानसभा का इलेक्शन जीतेंगे, लेकिन ये जीत गए। बताइए आप, कहीं ना कहीं तो मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, वो जल्दी से आपकी बात पे कुछ काउंटर करेंगे। अब देखिए